यीशु मसीह का नाम से हम आपको सबको धन्यवाद करते हैं। मसीह का जन्मा के बारे में प्रचार करने के लिए प्रभु ने अपने को एक समय दिया है। सारे लोगों में, सारे दुनिया में क्रिसमस बोल के बनाते, लेकिन बाइबल में क्रिसमस के बारे में क्या लिखा हुआ है अपन वो देखेगा। बाइबल का वचन में लिखा हुआ है, यूहन्ना चैप्टर 9 में 5 में क्या लिखा है, पढ़ेंगे, सुनो। जब तक जगत में हूँ तब तक जगत की ज्योति हूँ। जब तक परमेश्वर ये जगत में है और जगत का ज्योति हूं, ऐसा बाइबल में लिखा हुआ है। ये जगत का ज्योति कैसा हुआ? सारे लोगों को, जगत में रहने वाला सारे इंसान को ज्योति बनाने के लिए इधर आया है। उसमें यूहन्ना पहला अध्याय, इसमें 9वां वचन में लिखा हुआ है, सेकंड में पढ़ो। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। हालेलुया। सच्चाई ज्योति जगत में आने वाली थी, सारे लोगों को प्रकाश बनाने वाला वो ज्योति है। तो इसमें 9 में वही लिखा हुआ है। ज्योति का मीनिंग क्या है? धरती में सब लोगों अपने अपने सारे भगवान का पीछे ज्योति 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 बोल के जा रहे, लेकिन इसमें लिखा हुआ है सच्चाई ज्योति है। क्या है? कौन है? यीशु प्रभु है। तो वो प्रभु हर इंसान का दिल में वो ज्योति आना चाहिए, इसलिए धरती में का यीशु मसीह का जन्मा का दिन आया हुआ है। तो इसमें बाइबल में लिखा हुआ है, पहला यूहन्ना पुस्तक में पहला वचन में क्या लिखा है? आदि में वचन था। अच्छी तरह सुनो। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। वचन परमेश्वर का साथ था और वचन परमेश्वर था। अच्छी तरह ध्यान रखो। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर का साथ था और वचन परमेश्वर था। ठीक है? तो बाइबल में लिखा हुआ है ये वचन परमेश्वर करके लिखा हुआ है, लेकिन अपन इधर पहले पढ़ते थे परमेश्वर जगत का ज्योति है। तो ये ज्योति कैसा ये वचन के अंदर आ गया है। इसमें लिखा हुआ है, बेटा चारवा वचन पढ़ो। 4 में क्या लिखा है? उसमें जीवन था, वो वचन के अंदर जीवन था और वह जीवन मनुष्य को ज्योति था। वो जीवन मनुष्य के अंदर ज्योति था। नीचे ज्योति अंधकार में चमकती है, ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। अंधकार ने उसको ग्रहण नहीं किया। ये बाइबल में क्या है लिखा गया है? तो वचन के अंदर जीवन है, वचन के अंदर ज्योति है, वो मनुष्य को प्रकाश बनाने वाला वचन बन जाते हैं। तो परमेश्वर का बेटा तुम्हारा दिल के अंदर यीशु जन्म हो गया, तो ये वचन तुम्हारा दिल में आ गया तो यीशु जन्म हो गया। तुम्हारा दिल के अंदर वचन आया नहीं है, वचन का अभिषेक आया नहीं है, अभी तक तुम अंधेरे में है। क्योंकि भजन संहिता 119 में 105 में क्या लिखा है? तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। अच्छी तरह लिखा हुआ है, वचन मार्ग के लिए दीपक, मेरा जो रास्ता के लिए, मेरा जिंदगी के लिए उजाला है। बेटा वही वचन और एक बार पढ़ो। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। मेरा मार्ग के लिए उजाला है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन मार्ग के लिए उजाला है और दीपक है। तो ये वचन जो पढ़ाई कर रहा है उनके अंदर वो ज्योति अंदर आएगा। इसलिए वही अध्याय में 119 में 9 क्या लिखा है? जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे। एक जवान अपना चाल चलन को किसी उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार, तेरे वचन का अनुसार सावधान रहने से। हालेलुया। जवान अपने चाल चलन को किसी उपाय से शुद्ध रखे। नीचे बोला बेटा, तेरे वचन के अनुसार, तेरे वचन का अनुसार सावधान रहने से। देखो, एक वचन एक जवान लड़का को सुधारना है। जवान लड़का अपना दिल को, अपना
प्रभु का रास्ते में चलना है, वो वचन को ध्यान देने का। उसमें 11 में क्या लिखा है? मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है तेरे वचन को मेरा हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। तेरा विरोध पाप ना करो। देखो बाइबल में लिखा हुआ है यीशु मसीह आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, लेकिन वचन के अंदर जीवन था, वो जीवन मनुष्य को ज्योति बन गया है, और ज्योति अंधेरे में प्रकाश होता है, और वो अंधेरा उसको ग्रहण नहीं कर सका। बाइबल में लिखा हुआ है एक जवान को बचाने वाला ये वचन तुम्हारा दिल में रहना चाहिए। यीशु मसीह जन्मा हर इंसान के अंदर वचन बढ़ने से जन्म होएगा, क्योंकि नीति वचन 3 में दूसरा वचन में लिखा है, देखो। हाँ, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी, तेरा आयु बढ़ेगा वचन बढ़ने से, और तू अधिक कुशल से रहेगा। अधिक कुशल से रहेगा। नीचे कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए, हाँ, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखना। हालेलुया। आयु लंबा करने वाला वचन है, और ये भी लिखा हुआ है कृपा तेरा जीवन के अंदर, ये भी लिखा हुआ है तेरा हृदय का जो पाटिया में वचन को लिख कर रखना। आकाश डल जाएगा, पृथ्वी डल जाएगा, परमेश्वर का वचन कभी भी नहीं डलेगा। इसलिए ये पहला ही अपना वचन में क्या लिखा वो ध्यान देने का। यीशु कैसा जन्म हो गया है? यूहन्ना पुस्तक 1 अध्याय में 13 वचन में लिखा, देखो। वे न तो लहू से, ये लहू से, न शरीर की इच्छा से, शरीर का इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, या मनुष्य का इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। हालेलुया। परमेश्वर से उत्पन्न हुआ, औरत मर्द से नहीं, या शरीर से नहीं, परमेश्वर का हाथ से उत्पन्न हो। परमेश्वर का हाथ से कैसा उत्पन्न हो गया? नीचे 14। और वचन देहधारी हुआ, हाँ, और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, हाँ, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। पिता का एक ही लौता का बेटा बन गया, क्योंकि वो जो वचन परमेश्वर का वचन शरीर बनकर, आत्मा बनकर मदर मेरी का पेट के अंदर आया है। तो मेरी के पेट के अंदर आने के लिए अपना लूका पुस्तक 1 अध्याय में देखो, 28 पढ़ो। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, स्वर्ग का दूत ने पीतर उनका कुटी में, उनका रूम के अंदर आया है। आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। हालेलुया। आनंद और जय हो, स्वर्ग का परमेश्वर तेरे साथ है, तू जय हो, क्योंकि मदर मेरी को तारीफ कर रही। और नीचे वह उस वचन से बहुत घबरा गई, और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। हालेलुया। जो ये जो स्वर्ग का दूत का आवाज सुनकर, और उन्होंने जो अपने को तारीफ करते, ये कैसा सुनकर वो डर गया, डरते हुए ये कैसा आशीर्वाद दे रहा है ऐसा करके। लेकिन 30वां वचन में लिखा, देखो। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। तू डरना मत बेटा, ए मरिया तू डरना मत, ऐसा करके बोलकर। और नीचे 31 में, देख तू गर्भवती होगी, तू गर्भवती होगी, और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो तू गर्भवती होगी और तू एक बेटा उत्पन्न होगा, उनका नाम यीशु रखना। हालेलुया। वो यीशु कैसा रहेगा ये भी लिखा हुआ है, उसका नीचे 32। वह महान होगा, वो महान होगा, और परम प्रधान का पुत्र, परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। परमेश्वर उसका सिंहासन देगा, ऐसा करके लिखा हुआ है। लेकिन वो औरत मेरी पूछती है, मेरे को तो पति को नहीं जानता हूं, और मेरे को बच्चा कहां से होएगा। 35 पढ़ो बेटा।
स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, हाँ। पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी। छाया करेंगे, इसलिए वह पुत्र जो पवित्र होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा तेरे ऊपर आएगा, उन्नत का ताकत तेरे ऊपर आएगा और तेरे अंदर जो जन्म होने वाला परमेश्वर का पुत्र कहला जाएगा। तो बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर यीशु मसीह जन्म होने के लिए वो मदर मेरी का शरीर और पेट गर्भवती बनने के लिए वो योग्यता था, क्योंकि यीशु मसीह ने जन्म होने के कारण है हर इंसान का पापों को शुद्ध करने के लिए, हर इंसान को उद्धार करने के लिए यीशु आया है। आज मैं आपको बता रहा हूं, मैं अपना देश इसके लिए मैं इतना प्रार्थना करता हूं, सारे लोग उद्धार में आना चाहिए, लेकिन उजाला को जानना चाहिए। उजाला कोई नहीं है, यीशु मसीह का बाइबल का वचन के अंदर यीशु मसीह का आत्मा है, यीशु मसीह है। यीशु मसीह तुम्हारे दिल में जन्म होने के लिए वचन को पढ़ो और वचन जो पढ़ते हैं उनके अंदर ज्योति आ जाएगा। जो ज्योति आ गया है तुम्हारे अंदर, यीशु जन्म हो गया है, इसको बोला जाता है क्रिसमस। यीशु तुम्हारे अंदर आ गया, वचन आ गया है, दारू नहीं पिएगा, व्यभिचार नहीं करेगा और गलत दोस्त में नहीं जाएगा और दुनियादारी का पापों में नहीं गिरेगा, क्योंकि यीशु मसीह का उजाला उनके अंदर आ गया है। आखिरी में एक वचन पढ़ते हुए परमेश्वर का नाम को महिमा। पहला यूहन्ना पुस्तक 3 अध्याय उसमें 9वां वचन, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, वो पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है और वह पाप कर नहीं सकता, वो पाप कर नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। क्योंकि परमेश्वर से जन्मा हो गया है। जन्मा होना चाहिए, तुम परमेश्वर से जन्म होना चाहिए। मेरा मदर मेरा माँ और यीशु मसीह को अपना बनाया, वो यीशु उसके अंदर जन्म हो गया। आज सारे लोग ये वचन को स्वीकार करो, वचन के ऊपर भरोसा करो, आप लोग अंदर यीशु मसीह पैदा हो जाएगा और क्रिसमस बना जाएगा, तब यीशु मसीह का नाम को महिमा होगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, वो यीशु आज भी जीवित है, वो जिंदा खुदा है। तुम्हारा घर में, तुम्हारा दिल में आने के लिए वो तैयार हो गया है। ये वचन को द्वारा प्रभु आपका आशीर्वाद करे, फादर एंड सन एंड होली स्पिरिट, यीशु का नाम से आमीन। हम प्रे करेगा, आगे बंद करते हैं। स्वर्गीय महान प्रभु यीशु बाबा मैं धन्यवाद करता हूँ, अब राज्यों को राजा प्रभु का प्रभु है। पिता, आपने आपका वचन को द्वारा जो आपका बच्चों को दिल में जन्म होने के लिए आपने तैयार हो गया, प्रभु धन्यवाद। उसी दिन मेरी के पेट में पवित्र आत्मा अंदर आने के लिए स्वर्ग का दूध ने बोला, पवित्र आत्मा तेरे ऊपर आएगा और तू गर्भवती होगी और एक बेटा आएगा, उनका नाम यीशु रखना। ऐसा हर ही इंसान के अंदर यीशु जन्म होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। हर घर घर में जवान लड़कों छोटे बड़े सबको पर प्रभु यीशु मसीह का जन्म पैदा होने दो। ये वचन को परमेश्वर जो सुन रहे हैं उनका दिल में यीशु का अभिषेक आने दे, उनका दिल में शांति समाधान आने दे। कष्ट में, बीमारी में, गर्जा में, सारे श्राप में, काला जादू से इनको बचा लेना। पिता यीशु नाज़री का नाम से मांगते पिता, आमीन। फादर एंड सन एंड होली स्पिरिट, गॉड ब्लेस यू।